हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने टेंथ क्लास जो मैथ है टेंथ क्लास का उसकी एक्सरसाइज 4.3 के बारे में लेके आए हैं। पर उस एक्सरसाइज को करने की बजाय मेन उसके अंदर जो है एक मेथड है वो सिखाने के लिए आए हैं। उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मीन्स पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। इस विधि से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस मेथड से हम सोल्व कर पाएंगे। और कैसे करना है सोल्व, किस तरह से ये मेथड लगाना है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। और कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बस कोई भी क्वेश्चन हो उसको तुरंत आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन उठाया है और इसको सोल्व करके मैं बताऊंगा कैसे आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है तो पूरी स्टेटमेंट को बोथ साइड उसी से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होता तो स्टेप नंबर 2 लागू होता। वो स्टेप क्या था, जो एक्स के साथ कांस्टेंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड करते, उसका स्क्वायर लेस करते। पर कब, जब ये कांस्टेंट ना होता। अब है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी स्टेटमेंट को इसी से डिवाइड कर देंगे। ये देखो मैंने ये सब के डिवाइड में 5 लगा के क्या कर दिया, बोथ साइड सब से डिवाइड कर दिया। जो कैंसिल आउट होएगा उसको कर देना है, जो नहीं होएगा उसको राइट ऐसे ही कर देना है। ये आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, अब एक्स स्क्वायर के साथ नहीं रहा ना कुछ भी। अब क्या करना है आपको, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर कैंसिल होता तो कर सकते हैं। जो भी मल्टीप्लाई करके आया, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसी का स्क्वायर आप इस स्टेटमेंट में ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर इस स्टेटमेंट में लेस करेंगे। तो ये मैंने दूसरा स्टेप भी इसमें स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो स्टेटमेंट ही नोट की मैंने। अब जो कहता क्या था, 3/5 आया ना, तो 3/5 को लिख करके उसका स्क्वायर यहाँ ऐड कर रहे हैं और उसी का स्क्वायर लेस कर रहे हैं। इस तरह से वो 0 लास्ट में ऐसे राइट करेंगे। तो यहाँ तक शायद आपको आ गया होगा समझ। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो बोथ साइड उसी से पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड कीजिए। फिर सेकंड स्टेप है, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर लेस कीजिए। यहाँ से आगे अगर आपको बढ़ना है उससे पहले कुछ फार्मूले, आपके जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है a+b का जो होल स्क्वायर है वो ये होता है a² + b² + 2ab। और अगर प्लस की बजाय माइनस का है तो फिर ये फार्मूला ओपन होता है a² + b² - 2ab। फार्मूले आपने देख लिए हैं दोनों। अब आप कहेंगे जी इन फार्मूले का क्या करना है और कैसे पता लगेगा कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में है अप्लाई, किस में करना नहीं है अप्लाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो तो हमेशा ए का स्क्वायर का ही काम करेगा। मतलब इसके अंदर ये फार्मूला खुला हुआ रखा हुआ है, आपको बस सेलेक्ट करना भाई ये इसमें आइटम शामिल है, फिर उसको पैक करके फार्मूले को रखना है वापस। अगर ये आ गया तो बस फिर मेथड ही आ गया। ये लास्ट स्टेप है, सबसे मेन और आसान हो जाएगा बस फिर क्वेश्चन। तो देखो कैसे, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ए स्क्वायर का काम करेगा। बी स्क्वायर नोट करना, बी स्क्वायर हमेशा जो प्लस का आपने स्क्वायर ऐड किया, जो प्लस का आपने स्क्वायर ऐड किया वो बी स्क्वायर होगा। फिर 2ab कौन होगा, 2ab हमेशा वो होगा जिसके साथ एक्स लगा है। दोबारा सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ए स्क्वायर का काम करेगा। बी स्क्वायर जिसको हमने ऐड किया स्क्वायर को वो काम करेगा। 2ab जिसके साथ एक्स लगा है वो काम करेगा। फिर ये पहचान करना कि प्लस का फार्मूला है या फार्मूला माइनस का है। तो एक्स वाले के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का फार्मूला है और उसमें ही क्लोज करना है, इसको बंद करना है। और अगर प्लस लगा होता तो प्लस में क्लोज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना तो आपको श्योर हो जाएगा भाई कैसे इसको करना होता है। तो अब हमें पता लग गया है भाई
हमारा जो ए है वो x है, ठीक है, बंद कर दे फॉर्मूले को इसमें इसमें माइनस वाले में, और जो b है वो 3 डिवाइड में 5 है, ठीक है, होल स्क्वायर। बीच में फॉर्मूला माइनस का था या प्लस का, ये पता लगा लिया हमने यहाँ से, तो माइनस था इसलिए माइनस में बंद हो गया। जो जो फॉर्मूले में चला गया, देखो ये चला गया फॉर्मूले में, ये चला गया फॉर्मूले में, और ये चला गया फॉर्मूले में, इनको छोड़ दीजिए और जो बचे उनको लिख दीजिए अब लास्ट में। तो अब स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप क्या करने वाले हैं कि इनका आप एलसीएम ले लीजिए, इक्वल के उधर ले जाइए, बाद में एलसीएम लेते रहना। तो उधर लेके जा रहे हैं हम, ये 9 डिवाइड में 25 प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, 2 डिवाइड में 25 ओनली 5 सॉरी, ठीक है। फिर आप अब इसका करोगे एलसीएम, ये आएगा 25 एलसीएम आएगा। कई बच्चे इस मल्टीप्लाई करके ऐसे आर पार की तरह कर लेते तो भी ठीक है, बाकी कैलकुलेट करते टाइम उसको कैंसिल कर देना फिर बाद में, पर ऐसे ही बेस्ट है जो असली तरीका है। 25 एलसीएम आया, 9 आ गए यहाँ पे, 5 की 25 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, और यहाँ पे ये एज इट इज़ चलता रहेगा। इस दौरान अगर यहाँ वाली साइड में, इस वाली साइड में माइनस में आंसर आ जाएगा तो तब भी आप बोल देंगे कि स्टेटमेंट को डज नॉट एग्जिट, मतलब इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन आप यहाँ बता सकते हैं। बाकी अभी तो सोल्व हो सकता है क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 डिवाइड में 25 के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। तो रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की, इसलिए हम प्लस माइनस का इसमें निशान लगाते हैं। इस बात का नहीं पता है तो ध्यान रखना। 19 का कोई रूट से स्क्वायर नहीं निकलता, इसलिए ऐसा कैसा 25 रूट में होगा उसको 5 बोलते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। अब क्या करना है, ये माइनस प्लस का मतलब क्या है, एक बार इसके इक्वल माइनस की वैल्यू रख लो, एक बार प्लस की रख लो, और दो साइड बन जाएंगी। फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू, प्लस वाले में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो पूरा स्टेप अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा आपको, नहीं तो बार बार वीडियो को बैक करो और अपने आप आएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का होएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइड में 5। आगे करना चाहो करो, अदरवाइज यहाँ छोड़ दो, एलसीएम लेके इसको ऐसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे चलना होगा आपको। -19 रूट में है, डिवाइड में 5, ये माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे भी एलसीएम आ गया आपका 5, तो 19 रूट वाला है +3। तो इस तरह से आपने ये माइनस प्लस की दो वैल्यू निकाली हैं। इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। ये था आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मतलब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। इससे इसके 4 पार्ट हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मेथड कंप्लीट होता है। थैंक यू।